नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 4 साल की लंबी और खून खराबे वाली जंग के बाद रूस यूक्रेन युद्ध अब एक बहुत अहम मोड़ पर है। यूक्रेन सरेंडर कर सकता है, जेलेंस्की युद्ध विराम कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन इस वक्त दोहरा अटैक झेल रहा है। पुतिन की रणनीति में उलझा नजर आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे अब जेलेंस्की का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोहरी मार इस वक्त यूक्रेन झेल रहा है। दावे है कि रूस के सामने यूक्रेन की कमर टूट चुकी है। रूस की ओर से ताबड़तोड़ हमले, बिजली घर, सबस्टेशन, गैस लाइन, सब कुछ तबाह कर दिया गया। हजारों घर मलबे में बदल दिए गए हैं। लाखों लोग बेघर हैं जो कि ठंड की जकड़ में जकड़े हुए हैं। और जैसे कि काफी नहीं था, मौसम भी कहर बनकर टूट रहा है। एक तरफ मौसम है तो मौसम का इस्तेमाल भी व्लादिमीर पुतिन हथियार की तरह कर रहे हैं, क्योंकि भीषण ठंड में एनर्जी सेक्टर को व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा निशाना बनाया है कि भीषण ठंड में न बिजली है, न हीटिंग सिस्टम है, न पानी है, न गैस है। और लोग ठंड में, यूक्रेनी आर्मी ठंड में दम तोड़ने को मजबूर है और पीछे हटने को मजबूर है। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा है कि जेलेंस्की पुतिन से सीधे बातचीत करने के लिए तैयार है। 4 साल की लड़ाई में यह पहला मौका है जब दोनों देशों के सर्वोच्च नेता आमने सामने हो सकते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह बातचीत सरेंडर की शुरुआत हो सकती है। क्या जेलेंस्की पुतिन के सामने घुटने टेक देंगे? हालात ऐसे ही लग रहे हैं। यूक्रेन पर दबाव बढ़ रहा है, रूस अपनी ताकत बढ़ा रहा है, रणनीति तेज कर रहा है और पूरी दुनिया की निगाह टिकी है कि यह युद्ध क्या थमेगा या फिर 4 साल की लड़ाई में एक अहम मोड़ दिखेगा। आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि पुतिन की रणनीति क्या है, पुतिन का चक्रव्यूह क्या है जिसके आगे सरेंडर करते नजर आ रहे हैं जेलेंस्की। क्या अमेरिका ने भी जेलेंस्की का साथ छोड़ दिया या फिर अमेरिका और यूरोप के साथ रहने के बावजूद जेलेंस्की अलग थलग पड़ गए हैं और पुतिन के सामने मजबूर नजर आ रहे हैं? तो क्या ये जेलेंस्की के साथ साथ ट्रंप की भी हार है, अमेरिका की भी हार है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चक्रव्यूह में जेलेंस्की फंस चुके हैं और किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं। यूक्रेन जो अपनी हिम्मत और जिद के लिए जाना जाता था, वही यूक्रेन अब पुतिन के डबल अटैक से करा रहा है और टूटते हौसले और बिखरते हिम्मत के बीच जेलेंस्की सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि रूस की ओर से लगातार हमले जारी हैं। ऊर्जा ढांचे, सबस्टेशन, गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया जा रहा है और यह स्ट्रैटेजी सिर्फ एनर्जी स्टेशंस को निशाना बनाने की हुई नहीं है। यूक्रेन में इस वक्त सर्दी का कहर है, माइनस में टेंपरेचर है। यूक्रेन ठंड के मौसम में सिर्फ बिजली गैस के बदौलत सरवाइव करता है, अपने हीटिंग सिस्टम की वजह से जिंदा रहता है। लेकिन आज यूक्रेन मानवता और सुरक्षा के सबसे बड़े संकट में जी रहा है, जहां यूक्रेन के लोगों के पास ठंड से बचने के लिए न गैस है, न बिजली है और पानी भी जम चुका है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन के लगातार हमले न सिर्फ जेलेंस्की की फौज पर है बल्कि एनर्जी स्टेशंस पे भी हैं, चाहे वो बिजली ग्रिड हो, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो। और अब जेलेंस्की को लग रहा है कि ऐसे हालात में एक साथ पुतिन का मुकाबला करना और ठंड का मुकाबला करना मुमकिन नहीं है, इसलिए बातचीत को तैयार है। 4 साल की लड़ाई के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के सर्वोच्च नेता आमने सामने होंगे। ये वही जेलेंस्की हैं जो पुतिन के सामने दम भरते थे कि वो कभी पुतिन से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आज पुतिन के सामने जेलेंस्की सरेंडर मोड में है। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी समझिए। रूस ने लगातार यूक्रेन पर हमला बनाए रखा है। दक्षिणी यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में भारी तबाही मचाई है। रात भर आसमान में ड्रोन मंडराते हैं, रात भर मिसाइलों की बारिश होती है और कई इलाकों में भीषण तबाही है। दूसरी बड़ी वजह क्या है? पुतिन इस वक्त डबल अटैक कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि सर्दियों में रूस के हमलों का असर कई गुना बढ़ चुका है। यूक्रेन में एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड है और ठंड में बिजली, हीटिंग सिस्टम और पानी सबसे जरूरी हथियार हैं यूक्रेन के लिए, लेकिन रूस ने सीधे निशाना बनाया ऊर्जा ढांचे को। बिजली घर, सब स्टेशन, गैस पाइपलाइन, सब कुछ तबाह। पावर ग्रिड
सब कुछ बर्बाद। रूस ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि यूक्रेन का मनोबल टूटने लगा और जेलेंस्की पर प्रेशर पड़ने लगा। वो अपनी आंखों के सामने यूक्रेन के लोगों को ठंड से मरते देख रहे हैं, जिससे जेलेंस्की परेशान हो गए हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। रूस की रणनीति साफ है, यूक्रेन पर भी हमला और ऊर्जा ढांचे पर भी ताबड़तोड़ हमला, जिससे कि आम नागरिक का जीवन प्रभावित हो और आम नागरिकों का दबाव जेलेंस्की तक पहुंचे, जिसमें पुतिन कामयाब होते दिख रहे हैं। युद्ध का साइकोलॉजिकल असर बढ़ रहा है। यूक्रेन में सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए, लाखों लोग बेघर हैं और ठंड की चपेट में है। यूक्रेन बर्फिस्तान बन चुका है। भीषण ठंड में ब्लैकआउट जारी है। बच्चे, बुजुर्ग और परिवार जीने और मरने की दीवार के बीच फंसे हुए हैं। रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। रूस की ओर से किए गए इन हमलों में कम से कम 12 लोगों की जान चली गई। रूस ने हमलों के दौरान एक पैसेंजर ट्रेन को भी निशाना बनाया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। यह यूक्रेन की द बर्निंग ट्रेन। जेलेंस्की ने ट्रेन पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने खार्किव इलाके में एक पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन से अटैक किया। किसी भी देश में एक आम नागरिक ट्रेन पर ड्रोन हमले को आतंकवाद हमले के तौर पर देखेगा। ट्रेन डिब्बे में आम नागरिकों को मारना कोई मिलिट्री कारण नहीं हो सकता। ट्रेन में 200 से ज्यादा लोग थे और 18 लोग उस डिब्बे में थे जिस पर रूसी ड्रोन का हमला हुआ। रूस की ओर से हमला ऐसे समय में किया गया है जब दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की मीडिएशन भी चल रही है। इसके अलावा रूस ने दक्षिण शहर ओडेसा में 50 से अधिक ड्रोन से हमला किया, जिसमें 3 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हुए। रक्षा जानकार मानते हैं कि ताबड़तोड़ अटैक यूक्रेन की लड़ाई जारी रखने की क्षमता को कमजोर करने के लिए है। और कुछ दिन पहले अबू धाबी में हुई रूस यूक्रेन की बातचीत दुनिया की नजरों में थी, लेकिन सवाल यही है, क्या यह शांति वार्ता है या रूस की दबाव रणनीति? विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को अपनी शर्तों पर लाया जाए। यूक्रेन सशर्त समझौता चाहता है, अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहता है, लेकिन पुतिन चाहते हैं कि रूस की शर्तों पर समझौता हो और जो रूस कहे उसे यूक्रेन को मानना होगा। और यही वजह है कि पुतिन ने एक चक्रव्यूह रचा, ठंड में हमले तेज कर दिए, जिससे जेलेंस्की इस चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। इसलिए रूस और यूक्रेन युद्ध 4 साल के बाद अब थमने की कगार पर है। पुतिन से बातचीत करने के लिए जेलेंस्की तैयार है। जमीन विवाद, जेपेरोसिया, एनपीपी का मुद्दा मिलकर सुलझाएंगे, यूक्रेन ने कहा है। यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर सहमति भी बन गई, यह भी दलील दी जा रही है। यूरोपीय सैनिकों की सीमित तैनाती और अमेरिकी बैकस्टॉप शामिल है। दोनों देशों की शर्तें अभी भी काफी जटिल और सख्त हैं। कई विशेषज्ञ इसे सरेंडर या रणनीति मोल भाव दोनों तरीके से देख रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन की जनता परेशान है। हजारों लोग बेसहारा हैं। कोई अस्पताल में है, स्कूल प्रभावित हैं, बिजली, पानी, हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से स्थिति और भयावह हो गई है। एक तो युद्ध से मरते लोग, उसकी दूसरी तरफ ठंड से तड़पते लोग। तापमान माइनस में है, जिससे आम लोग जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रहे हैं। देश चाहे कोई भी हो, हर जगह की आर्मी अपनी देशभक्ति और कभी ना डिगने के अनुशासन के लिए जानी जाती है। कई बार यह डिसिप्लिन एक भयानक रूप ले लेता है। लेकिन पुतिन कितने डिटरमाइन हैं यूक्रेन को जीतने के लिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। हाल ही में एक उदाहरण दिखा जो रूस की आर्मी में दिखा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर पुतिन के आदेश को आप समझ पाएंगे कि पुतिन जो आदेश देते हैं, आर्मी में जो आदेश जाता है वही अंतिम आदेश है। आपको वीडियो दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक रूसी कमांडर अपने ही 2 सैनिकों को सजा दे रहा है। ऐसी सजा जो आर्मी के कानून को तोड़ने पर दी गई। 28 सेकंड का यह वीडियो रोंगटे खड़े कर देता है। बर्फीले जंगल में जहां हड्डियां गला देने वाली ठंड है, 2 रूसी सैनिकों को सिर्फ हाफ पैंट में पेड़ से उल्टा बांध दिया गया है। इन पर आरोप क्या है? सैनिकों पर आरोप है कि बिना अनुमति इन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ी और आगे बढ़ने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। रूस किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रहा है और ना ही करेगा। पुतिन का भी मैसेज क्लियर है।
पुतिन जानते हैं जरा सी ढील हुई तो युद्ध का रुख पलट सकता है, रूस की बढ़त कमजोर पड़ सकती है और रूस का यूक्रेन पर हमले का नतीजा है कि वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दबाव जेलेंस्की पर राजनीतिक और सैन्य रणनीति दोनों के लिहाज से भारी असर डाल रहा है। इस जंग में वैसे तो रूस यूक्रेन दोनों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन पुतिन के पास एज है। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक रिकॉर्ड नुकसान हो चुका है। जंग की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब तक का सबसे खतरनाक जंग इसे माना जा रहा है। सैन्य नुकसान के लिहाज से भी इसने WW2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको युद्ध की तस्वीर 3070 में लेकर आइए पीसीआर, दोबारा बोल रहा हूं, थैंक यू। रूस को ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन रूस ज्यादा आगे भी है। रूसी सेना की प्रभावित की संख्या करीब 12 लाख के आसपास है। रूस के करीब 3.25 लाख सैनिकों की मौत हुई है। 2022 से 2025 तक यूक्रेन के 5 से 6 लाख जवान प्रभावित हुए हैं। यूक्रेन के 1 लाख से 1,40,000 जवानों तक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में अब तक 2,500 आम लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 12,000 के पार है। जंग में अब तक करीब 15,000 लोगों की जान गई है टोटल यूक्रेन में। 4 साल की लड़ाई में सैन्य और राजनीतिक रणनीति लगातार बदल रही थी। हालांकि इस बार का दबाव इतना है कि जेलेंस्की पुतिन से बातचीत के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सीधे सीधे सरेंडर नहीं, बेशक वो बातचीत का वास्ता दे रहे हो, लेकिन ये सरेंडर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जेलेंस्की के उस जिद की तोड़ है जिसमें जेलेंस्की कहते थे कि किसी भी सूरत में वो पुतिन से बातचीत नहीं करेंगे। जेलेंस्की की वो ईगो, उनकी जिद, इसी वजह से यूक्रेन के हजारों लाखों लोग मारे गए। 4 साल की लड़ाई, दोहरी मार, भारी तबाही और अब बातचीत। क्या जेलेंस्की ये बातचीत पहले नहीं कर सकते थे? आखिर किस तरह की बातचीत की दुहाई आज जेलेंस्की दे रहे हैं? उन्हें लगा था कि अमेरिका और यूरोप सदियों तक उसके साथ खड़े रहेंगे और वो जंग लड़ते रहेंगे और पैसे आते रहेंगे, लेकिन कोई भी जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती है। आज अमेरिका पीछे हट रहा है यूक्रेन से, जानता है यूक्रेन फंसा हुआ है। अमेरिका ने यूरोप को भी कह दिया है कि वो जेलेंस्की और यूक्रेन की तरफ देखें, उनको डेनमार्क की तरफ देखने की जरूरत नहीं। यूरोप भी कह चुका है कि वो और फंड नहीं कर सकता है, उनकी अपनी मुश्किलें भी हैं। यूक्रेन ना तो नेटो का हिस्सा है और ना ही बहुत कोर इश्यू यूरोप के लिए। यूरोप आज अपनी तरफ देख रहा है, अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को देख रहा है, क्योंकि अमेरिका यूरोप से भी पीछे हट गया है, नेटो से भी पीछे हट रहा है। यूरोप अपना भविष्य देख रहा है आज की तारीख में, वो भी यूक्रेन में अब बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है। ऐसे में लगता है जेलेंस्की को भी नाक भी बच जाए और साख भी बच जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इससे पहले कि जेलेंस्की और उनकी आर्मी सरेंडर कर दें, उससे पहले कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। वही जेलेंस्की है जो पुतिन को देखना तक पसंद नहीं करते थे। इस बात की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। तो जेलेंस्की की मजबूरी और इसलिए सरेंडर है जरूरी। करते हैं डिबेट। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल एस के मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, और सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।